Hello, good morning, dear students. So, today's new chapter and second chapter is here cubes and cube root. So, आज हम क्यूब्स और क्यूब रूट से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या स्क्वायर के बारे में जाना। स्क्वायर में ये देखा कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 2 लग जाता है, जैसे यहाँ पे पावर 2 लग गया, कोई भी नंबर हो एन पे पावर हमने 2 लगाया तो क्या बनता था एन इंटू एन, ऐसा होता था। तो उसको क्या बोलते थे, स्क्वायर बोलते थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्यूब देखना है। क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3। कोई भी नंबर हो और उसका एक्सपोनेंट कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसका क्यूब निकाल रहे हैं। जैसे हम कहें एन हमारा कोई नंबर है, उस पर पावर हमने 3 लगा दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, एन क्यूब, एन टू द पावर 3 या एन क्यूब। तो एन क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका जो मीनिंग होती है एन इंटू एन इंटू एन, मतलब यहाँ पे जितना पावर लगता है हम इस बेस वाले नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 3 होता है, हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम क्यूब नाम देते हैं। अगर यही 4 हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं हम, पावर 4, एन टू द पावर 4, और उसका हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्यूब से ही मतलब है। तो आई होप आपको क्यूब समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहते हैं 2 का पावर 3 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आपके क्यूब्स होते हैं ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, तो पहले आप यहाँ पे क्यूब दें। क्यूब ऑफ ए नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स एंड इज रीड एज ए नंबर रेज टू पावर 3। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की बात हम करते हैं। तो परफेक्ट क्यूब हमारा क्या होता है, एक ऐसा इंटीजर होता है, एन इंटीजर एन इज ए परफेक्ट क्यूब इफ देयर इज एन इंटीजर एम सच दैट एन इज इक्वल टू एम इंटू एम इंटू एम। अब यहाँ से देखो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब तब कहलाएगा अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें और ये देखें कि वो नंबर हमारा नंबर अगर एन है, ठीक है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, अपने ही नंबर को वो क्या करे, वो 3 बार दिखे उसमें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यन है, तो यन का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मान लिया एम कोई नंबर आ रहा और यम का वो ट्रिपलेट बन रहा है, एम इंटू एम इंटू एम। तो जब कोई नंबर, जैसे हमारे पास सपोज करो हमने 27 लिया, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, 3 3 एंड 3। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 27 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई भी नंबर अपने ट्रिपलेट के फॉर्म में अगर वो बनती है तो वो नंबर हमारी क्या कहलाती है, कि वो परफेक्ट क्यूब में होगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर में हमने क्या देखा था, या स्क्वायर रूट में देखा था कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे बात होती है क्या, कि यहाँ पे नंबर क्या, हम नेगेटिव नंबर का मतलब किसी भी इंटीजर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट क्यूब आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब में है कि नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर एंड चेक विच नंबर इज ए ट्रिपलेट ऑफ द गिवन नंबर और नॉट। तो ट्रिपलेट अगर है तभी वो परफेक्ट क्यूब में कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देते हैं। पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्यूब ऑफ इवन नंबर मतलब कोई भी इवन नंबर का क्यूब हो, जैसे 2 का पावर 3 है तो हमेशा क्या होगा, 8 आएगा। मतलब 8 भी क्या आएगा, इवन नंबर है। तो वही यहाँ पे जनरलाइज हमारा रिजल्ट आ गया कि इवन नंबर का क्यूब जो होगा हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। एंड ऑड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बात आती है क्या, द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2, क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज डिविजिबल बाई 8। अब यहाँ पे आप देख लो कि किसी भी 2 के मल्टीपल का क्यूब, अगर 2 के मल्टीपल का अगर हम क्यूब करते हैं तो नंबर जो हमें मिलता है हमेशा 8 से डिविजिबल होता है।
क्लियर। और एक नेक्स्ट हमारा है द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब हम कोई भी 3 मल्टीपल का, मतलब 3 के टेबल से में आने वाले नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमेशा वो किससे डिवाइड होता है, 27 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर। जैसे हम कह दें कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, 3 खुद है, तो 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा, 27 होगा, और 27 से खुद डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 3 के मल्टीपल के क्यूब्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। क्लियर, ये आपका कॉमन रिजल्ट्स है। और एक चीज़ और है जानो, द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। और अगला, कोई भी अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई है और उसका आप क्यूब करते हो तो इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का क्यूब हो जाएगा। जैसे हमने किया क्या, 2/3 का क्यूब किया, 2/3 का क्यूब, दैट मीन्स क्या हुआ, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। आप देखते हैं वर्कशीट 1। नो, वर्कशीट 1 में दिया फाइंड द क्यूब ऑफ 8। जैसे यहाँ पे फाइंड द क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 13, तो आई होप सभी को क्लियर होगा। क्यूब ऑफ 8 का मतलब क्या, 8 का पावर 3, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8। 13 का क्यूब 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ये तो आप कर सकते हो। जैसे ये -9 आ गया तो -9 का क्यूब मतलब -9 का पावर 3, -9 इंटू -9 इंटू -9 मल्टीप्लाई कर लो और रिजल्ट हमारा क्या होता है, निगेटिव का क्यूब निगेटिव में आता है। अब एक चीज़ और यहाँ पे चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर ए परफेक्ट क्यूब। अब देखो परफेक्ट क्यूब में तो करने के लिए क्या देखते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसका कर लो, अगर वो ट्रिपलेट के फॉर्म में बन रहा है तब तो क्यूब में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक ही करना होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब हमारे पास कितना है, 2560 है। अभी बोल रहा है कि इसमें किससे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जो हमारा प्रोडक्ट हो परफेक्ट क्यूब में। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2560 का हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16, 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 8 जा, फिर यहाँ पे देखो हम क्या कर लेते हैं, 80 आ गया। अब यहाँ पे देखो ए ट्रिपलेट बन गया, फिर यहाँ से 2 से करोगे तो ये भी कितना होगा, 40 आ जाएगा। तो मतलब 2 का 2 बार ट्रिपलेट बन गया। अब बचा गया हमारा 40, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट बनता है, 2 का भी इधर ट्रिपलेट बनता है, और क्या बनता है 40। अब 40 का जब हम फैक्टर वन फिर से कर लेंगे पूरा, तो 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे देखो 2 का फिर से एक ट्रिपलेट बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या कि 2 का ट्रिपलेट बनने के बाद 5 हमारा रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, जो कि ये परफेक्ट क्यूब में नहीं, इसी की वजह से हमारा ये जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं बना। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, 5 में हम किसका कितने 5 की कमी हो रही है, मतलब 2 5 की, मतलब 5 इंटू 5 और रहा होता तो ट्रिपलेट बन जाता है। इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 25 होगा। 25 इज स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच मल्टीप्लाइड दिस नंबर शुड बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 25 हो गया। ऐसे यहाँ पे दिया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 8788 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे देखो डिवाइड की बात कर रहा है, तो जैसे वहाँ पे 5 था
और हमने 25 को मिला दिया, मतलब 5 और 5 को मिला दिया, तो हमने क्या किया, इसको मिलाया तो जाके परफेक्ट क्यूब है। अगर वही उसमें उस क्वेश्चन में बोला होता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय डिवाइडिंग विच दैट नंबर शुड बिकम परफेक्ट क्यूब, तो हमारे पास 5 जो दिख रहा था उसी से डिवाइड कर 5 हट जाता तो हमारा बाकी वो परफेक्ट क्यूब में हो जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इस नंबर का परफेक्ट क्यूब है कि नहीं चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर हमारा ट्रिपलेट के ट्रिपलेट वाले फॉर्म में नहीं फॉर्म्ड हो पा रहा है, वो जो एक्स्ट्रा नंबर आता है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या ये राइट, ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 650 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। यस, 650 आपका परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, आप चाहो तो इसको परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लो, और या तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि आपका कितना, इसको फैक्टर करो कितना आएगा, 13 5 तो 13 इंटू 25 इंटू 2, तो यहाँ पे कोई परफेक्ट क्यूब का समझ में नहीं आ रहा है। तो परफेक्ट क्यूब में एंड विथ 2 0, ये भी गलत है। जो परफेक्ट क्यूब जैसे क्या होता है, वो लास्ट के डिजिट हमारा क्या ऑड नंबर ऑफ जीरोज होता है। जैसे ये क्या है हमारा 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब करो कितना होगा, 1 2 2 3, तो मतलब जो ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर लास्ट में आता है तो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा, और इवन नंबर ऑफ जीरो जाता है तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो हमने पहले ही पढ़ा है। परफेक्ट क्यूब ऑफ ऑड नंबर मे नॉट ऑलवेज बी ऑड, तो भी हमने देखा है कि ऑड नंबर का जो क्यूब करेंगे तो हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर यहाँ पे दिया है मे नॉट बी ऑड, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, राइट। फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट हैव ए प्राइम ट्रिपलेट्स। ओके, तो यहाँ पे ट्रिपलेट होना चाहिए, कोई नंबर अगर परफेक्ट क्यूब में है तो इट मस्ट हैव द प्राइम फैक्टर इन ट्रिपलेट्स, ये आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्कशीट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं।